Good morning to all. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the first chapter of biology, that is sexual reproduction in flowering plants. हम जानते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट का. ओके. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, फ्रूट एंड सीड. ओके. अब अगर हम पार्ट्स के बारे में बात कर लें, फ्लावर के बारे में हम थोड़ा उसके पार्ट्स के बारे में हम जानें, तो फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स हैं. ओके. एक आपका एंडोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स. एंडोशियम और गाइनोशियम के बारे में अगर हम बात करें तो आपके वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं और एसेंशियल पार्ट्स कहलाते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से. ओके. इफ वी टॉक अबाउट कोरोला एंड कैलिक्स, तो उन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं और रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि भाई उनका वो नॉन एसेंशियल हम उन्हें क्यों नहीं बोल सकते. रिप्रोडक्शन के केस में हम क्यों बोल रहे हैं सिर्फ, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो आपका पेटल्स है, पेटल्स, कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, और कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स. तो पेटल्स को हम या सेपल्स को वैसे नॉन एसेंशियल क्यों नहीं बोल सकते, क्यों भाई वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम नॉन एसेंशियल भले ही बोल रहे हैं. इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बड स्टेज में जब हमारा फ्लावर होता है, ओके, जब वो मैच्योर फ्लावर बनने वाला होता है, उस समय जो बड के फॉर्म में जब वो होता है तो वो सेपल्स ही उसके ऊपर एज प्रोटेक्टिव लेयर रहती हैं, है ना, उसको कवर करे रहती हैं. अब बात आती है पेटल्स की, तो वो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, राइट. इंसेक्ट पॉलिनेशन, अट्रैक्टिव होंगे तभी इंसेक्ट आएंगे पॉलिनेटर्स के जैसे. ओके. चलिए, अब हमने ये फ्लावर के बारे में बात कर ली. यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे. यहाँ पे आप जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेपल्स है. ओके. और जो ब्यूटीफुल आपको पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, पेटल्स हैं. 3 पेटल्स आ गया. ओके. अब सेंटर में ऑब्जर्व कीजिएगा, सेंटर में क्या है, सेंटर में स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है, स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है और ओवरी दिखाई दे रहा है. एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही है, या हम ये कह ले रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल कहते हैं. पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज स्टिग्मा, देन इज स्टाइल, देन ओवरी. ओके. अब हम स्टिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे. स्टिग्मा वो पोर्शन होता है या वो पार्ट होता है जहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं. ओके. जहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं. अब बात आती है स्टाइल की. स्टाइल जो होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा में आके अटैच हुए हैं उनको ओवरी तक पहुंचाना, वो स्टाइल का काम है. ठीक है. हम आगे भले ही पढ़ेंगे कि पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, देन वो ओवरी तक जाता है, लेकिन वो पॉलिन ट्यूब जा कहाँ से रहा है, स्टाइल से ही तो जा रहा है. ओके. ठीक है. अब बात आती है ओवरी की. ओवरी आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा फुलफिल करता है. अब बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन भी कहते हैं. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर. ये स्ट्रक्चर देखिए उसके लिए आप. ठीक है.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 मेजर इवेंट्स जो हर एक फ्लावरिंग प्लांट में दिखाई देता है. दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में या ये कह लीजिए कोई भी इवेंट हम करना चाहते हैं. ओके, सपोज हम मैरिज का एग्जांपल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट मैरिज तो नहीं पॉसिबल है, उसके लिए हम प्रिपरेशंस करते हैं. ओके, इन द सेम वे फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए भी हमें कुछ अरेंजमेंट चाहिए. यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट की. ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट क्या कहलाते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, पूरी प्रोसेस. एंड फर्टिलाइजेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, कैसे फ्यूज़ करते हैं, कौन सा मेल गैमेट या मेल गैमेट किस फीमेल गैमेट के एम्ब्रियो सेट में किस के साथ रिएक्ट करता है, किस पार्ट के साथ फ्यूज होता है और क्या फॉर्म करता है. ओके, वो सब हम फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे. अब बात आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रूट और जो सीड फॉर्म हुए उनके क्या स्ट्रक्चर हैं. ओके, डाइकॉट सीड का क्या स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट सीड का क्या स्ट्रक्चर है, फॉल्स फ्रूट क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट क्या कहलाते हैं. कुछ हम ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कर रहा है. एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे जो सीड्स है ना, दैट इज पॉली एम्ब्रियो है ना, वो हम डिस्कस करेंगे. ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इवेंट, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसमें भी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, स्टेमन के बारे में. ओके, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, आपका फिलामेंट और एंथर. फिलामेंट और एंथर की वन लाइन डेफिनेशन आपके सामने दिखाई दे रही है कि लॉन्ग और श्रेडल स्टॉक है. एनसीईआरटी में गिवन है कि हमारा जो फिलामेंट है वो क्या है, एक लॉन्ग श्रेडल स्टॉक है, डंठल जैसा है. ठीक है, एक बात ध्यान रखने की बात है, दैट इज कि जो आपका प्रॉक्सिमल एंड है और डिस्टल एंड है वो कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किन चीज़ों को वो अटैच करता है. ओके, हम बात कर रहे थे फिलामेंट के डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड के बारे में. फिलामेंट का जो डिस्टल एंड है वो किससे अटैच होता है, एंथर से. वही बात आती है फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड की, जो कि अटैच होता है थैलेमस या पेटल से. ओके, बस इतना ही है आपका फिलामेंट. अब बात आती है एंथर की, जो कि फिलामेंट के ऊपर लोकेटेड होता है. ओके, सबसे पहला ये मेन पॉइंट हम जानेंगे कि जो जो एंथर है वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है या रिप्रोडक्शन. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो अगर ये पूछा जाए कि स्पेसिफिक साइट बताइए, तो आप या तो ये कह सकते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, या फिर एंथर भी कह सकते हैं. ठीक है, क्यों स्पोरोजेनस टिश्यू मैंने क्यों बताया, क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू एक स्पेसिफिक पोजीशन है कि उसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, चलिए, एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 थीकास होते हैं. 2 थीका होने के कारण वो डाइथीशियस भी है. ओके, अब एंथर के चारों तरफ 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स पे आपको
एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होगा। ठीक है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है तो उसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो फर्दर डेवलप होती हैं पॉलन सैक में। यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं वो डेवलप होती हैं पॉलन सैक में, और फिर यहाँ पे फॉर्मेशन, जैसे ही पॉलन सैक बना आपका पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ओके, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जब हमें ट्रांसवर्स सेक्शन किया, जब हमने थोड़ा सा उसे काट के देखा, कट करके देखा, तो हमें 4 लेयर्स दिखाई दी। एपिडर्मिस, एंडोशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। एंडोशियम और एपिडर्मिस और मिडिल लेयर, ये जो 3 लेयर थी उनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना, जो आपका पॉलन सैक या जो पॉलेंस फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दूसरा मेजर फंक्शन क्या है उसका? डायहेंस ऑफ एंथर में हेल्प करना। डायहेंस ऑफ एंथर में क्या होते हैं? जब एंथर रप्चर होता है तो आपके पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करते हैं। अब बात आती है टेपिटम की। 4 लेयर्स, मेजर लेयर्स हमने बताई, उसमें भी जो 3 लेयर्स हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन और डायहेंस में हेल्प करती हैं। टेपिटम का एक अलग ही फंक्शन है। टेपिटम सबसे पहली बात इनर मोस्ट लेयर है एंथर की, माइक्रोस्पोरेंजियम की। सेकेंड बात, टेपिटम जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। जो मेजर रोल है टेपिटम का वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का लिए। ठीक है, अब नरिशमेंट वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? जो पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं। एक और न्यू बात, एक और इंटरेस्टिंग बात कि टेपिटम जो है उसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता है। टेपिटम में 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। अब वो क्यों होते हैं? बात ये आती है, जनरली क्या होता है कि आपका कैरोकाइनेसिस तो हो गया, टेपिटम लेयर की जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, लेकिन कहीं ये सेल डिवीजन ना हो पाए। इस कारण से जो टेपिटम की सेल्स होती हैं वो पॉलीन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट किससे? पॉलन ग्रेन मदर सेल से, या ये कह लीजिए माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब कैसे होगा? ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है, उस जिस कारण से वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती हैं। जब फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आप अगर हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उससे फॉर्म होने वाली जो माइक्रोस्पोर्स हैं उस टेक्निक को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका टेट्राड बना, जब वो टेट्राड मैच्योर होगा तो वो वो जो टेट्राड बना, टेट्राड मतलब 4 स्ट्रक्चर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो मदर सेल है वो एक लाइन में अरेंज है। जब वो मैच्योर होंगी तो वो हर एक मदर सेल प्रोड्यूस करेगी एक पॉलन ग्रेन को। ये आपका कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक स्पोरोजेनस टिश्यू में हमें बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट दिखाई देता है।
ओके, थैंक यू। आज के लेसन में बस इतना ही, और होप सो आपको समझ आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।